प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 2 सितंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल आपदाग्रस्त राज्य घोषित, बजट में कटौती सहित हो सकते हैं ये बड़े बदलाव। हिमाचल प्रदेश को आपदाग्रस्त राज्य घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को इसकी घोषणा की। प्रदेश में आपदा से 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश को 1 सितंबर से आपदाग्रस्त राज्य घोषित कर दिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में मानसून की वर्षा जारी रहने तक हिमाचल आपदाग्रस्त राज्य घोषित रहेगा और इसके बाद ही इससे संबंधित अधिसूचना को वापस ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आपदाग्रस्त राज्य घोषित करने से संबंधित आदेश सभी उपायुक्तों को दे दिए गए हैं और आपदा प्रबंधन कानून की धारा 34 के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है। आपदाग्रस्त राज्य घोषित किए जाने के बाद केंद्र से भी राज्य को अतिरिक्त मदद मिल पाएगी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होने के बाद मौके का अधिकारी यानी डीसी, एडीएम और एसडी आदि आपदा प्रभावितों के राहत और पुनर्वासन के लिए अपने स्तर पर फैसले ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें सरकार व उच्च अधिकारियों से अनुमति लेने की औपचारिकताओं में नहीं उलझना होगा। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भरमौर में 500 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हैं क्योंकि ये लोग चलने की स्थिति में नहीं हैं। वहां सड़क, पानी और बिजली की सुविधा युद्ध स्तर पर बहाल की जाए ताकि फंसे हुए लोगों को भरमौर से निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि भरमौर और चंबा के अन्य हिस्सों के कुछ युवा फंसे हैं और अपनी परीक्षा देने नहीं जा पा रहे। यदि संभव हो तो परीक्षाओं को स्थगित किया जाना चाहिए। मंडी के बिंद्रावणी में बनेगा प्रदेश का पहला एलिवेटेड जंक्शन, 2 4 लेन आपस में मिलेंगे। हिमाचल में पहली बार मंडी में एलिवेटेड जंक्शन बनेगा। इसका कार्य मंडी के समीप बिंद्रावणी में शुरू हो गया है। पठानकोट मंडी 4 लेन बिंद्रावणी में किरतपुर मनाली 4 लेन से जुड़ेगा। इसी के चलते बिंद्रावणी में जंक्शन बनेगा। यहाँ यातायात को सुगम बनाने के लिए एलिवेटेड जंक्शन बनेगा। ये मौजूदा 4 लेन से करीब 7 मीटर ऊपर होगा। यहाँ गोल चक्कर बनाया जाएगा। एक साथ 2 4 लेन आपस में जुड़ने से यहाँ यातायात का दबाव अधिक रहेगा। इसी के साथ वाहनों को सही दिशा में जाने में दिक्कतें रहेंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ एलिवेटेड जंक्शन बनाया जा रहा है। इस तरह जंक्शन फिलहाल हिमाचल में नहीं है। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर 5 सितंबर तक सभी ट्रेन रद्द, रेलवे बोर्ड की ओर से अधिसूचना जारी। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर हुए भूस्खलन के कारण 5 सितंबर तक सभी ट्रेन को रद्द कर दिया गया। रेलवे बोर्ड की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। सोमवार को हुई बारिश के बाद ट्रैक पर कोटी से कनोर रेलवे स्टेशन के बीच जगह जगह मलबा गिरा हुआ है। वहीं कई जगहों पर ट्रैक भी डैमेज हो गया। बता दें कि रविवार शाम को भी सनवारा फाटक के पास भूस्खलन होने से शिमला से कालका आने वाली सभी ट्रेन लेट हुई थी। ट्रैक पर भारी पत्थर गिरने से पटरी क्षतिग्रस्त हो गई थी। आधुनिकता की चकाचौंध में पिछड़ गया हिमाचल टूरिज्म, होटल खाली, पर्यटकों का टोटा, कारोबारी निराश। हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म आधुनिकता की चकाचौंध में पिछड़ गया है। होटल खाली चल रहे हैं, पर्यटक नहीं आ रहे और सरकारी सोच भी कंगाल नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे अकाउंट में न अपडेट और न ही फॉलोअर की कतार है। इन अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मुख्यमंत्री तो फॉलो किया जा रहा है, लेकिन बदले में टूरिज्म डिपार्टमेंट के आधिकारिक अकाउंट पर फॉलोअर की बाढ़ नहीं है। हिमाचल टूरिज्म ऑफिशियल अकाउंट में मंडी की कचौरी, आज किचन में कुछ खास हो जाए की रील तो दिखाई दे रही है। इस पर भी सोने पर सुहागा ये है कि तुम्हारे प्यार की कसम, तुम्हारा गम है मेरा गम जैसे गाने सुनाए जा रहे हैं। साल 2023 में 30 जनवरी के बाद अपडेट ही नहीं हुआ है। धर्मशाला मंडी में फॉरेंसिक लैब जल्द, नशे के मामले निपटाने को तैयार होगी डेडिकेटेड फॉरेंसिक नारकोटिक्स लेबोरेटरी। राज्य में नशे के मामले निपटाने को अब एनडीपीएस फॉरेंसिक लैब बनेगी। इसके लिए शिमला, जुन्गा के बाद धर्मशाला व मंडी में डेडिकेटेड फॉरेंसिक नारकोटिक्स लैब खोलने की तैयारी की जा रही है। इससे प्रदेश में नशे के मामलों पर अब जल्द व सटीक कार्रवाई संभव हो पाएगी। लैब में नशीले पदार्थों के पकड़ने पर जल्द से जांच होकर उनकी रिपोर्ट भी मिलेगी। ऐसे में नशा तस्करों की अब राज्य में कड़ी कार्रवाई का डंडा बरपेगा।
1949 के बाद से हिमाचल में सबसे अधिक रिकॉर्ड तोड़ बारिश, करोड़ों का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में इस साल हुई बारिश ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ डाले। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के आंकड़ों के अनुसार इस अगस्त में राज्य में 431.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जो साल 1949 के बाद से अगस्त में हुई सबसे ज्यादा बारिश है। ये 1901 के बाद से दर्ज की गई 9वीं सबसे अधिक बारिश भी है। इससे पहले 1927 में 542.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो अब तक की सबसे अधिक है। अगस्त में सबसे ज्यादा बारिश जिला कांगड़ा में हुई, जहां 816.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वहीं लाहौल स्पीति में सबसे कम 129.7 मिलीमीटर वर्षा हुई। हिमाचल में 35,687 महिलाओं को मिली सुख सम्मान निधि। ऊना में सबसे ज्यादा ने लिया योजना का लाभ। हिमाचल प्रदेश में 35,687 महिलाओं को इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना का लाभ दिया गया। विधायक सुरेंद्र शौरी के प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य सरकार ने सदन में ये जानकारी दी। राज्य सरकार ने बताया कि 18 से 59 आयु वर्ग की महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 प्रतिमाह प्राथमिकता व बजट उपलब्धता के आधार पर दिया गया। बंजार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2702 महिलाओं को राशि प्रदान की गई। पंचायत प्रधान ने विकास कार्यों की पट्टिकाओं पर पति का नाम भी लिखवाया। डीसी सोलन ने की निलंबित। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन की भटोली कला पंचायत के प्रधान सोनू देवी को उनके पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उपायुक्त सोलन ने यह कार्रवाई पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145(1) ग के तहत प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि के बाद की। मामला झाड़ माजरी कुंजाहल निवासी राजन शर्मा की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया था कि प्रधान सोनू देवी के पति पंचायत कार्यों और बैठकों में दखल दे रहे हैं, जबकि ऐसा करना नियमों के विरुद्ध है। ब्यास का मुड़ेगा रुख, हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉप की जाएगी मशीनरी। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे को बहाल करना NHAI के लिए चुनौती बन गया है। NHAI फिलहाल अस्थायी तौर पर सड़क खोलने की रणनीति पर काम कर रही है। कई जगह सड़क बनाने से पहले ब्यास नदी का रुख मोड़ा जाएगा। कई जगह मशीनरी हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉप की जाएगी। NHAI ने ऐसी जगह देख भी ली है। रविवार को NHAI के क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी कर्नल अजय बगरोटिया की अधीनस्थ अधिकारियों के साथ कुल्लू से मनाली तक हुए नुकसान का निरीक्षण किया। हिमाचल सरकार भर्ती करेगी बिजली मित्र। सीएम सुक्खू ने चयन आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को बताया लंबा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि प्रदेश सरकार जल्द ही बिजली मित्रों की भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान श्री नैना देवी जी से विधायक रणधीर शर्मा के द्वारा बिजली बोर्ड में स्टाफ की कमी का मुद्दा उठाया। इस पर सीएम ने कहा कि चयन आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया काफी लंबी होती है। ऐसे में सरकार जल्द ही बिजली मित्र भर्ती करेगी ताकि फील्ड में स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके। पंजाब सीमा के साथ लगते गांव से 21.7 ग्राम हेरोइन व नकदी सहित 3 गिरफ्तार। पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत नशा माफिया के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें पुलिस ने पंजाब सीमा से सटे गांव तमोता में छापेमारी के दौरान एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने न केवल उनके कब्जे से 21.7 ग्राम हेरोइन बरामद की, बल्कि हजारों रुपए की नकदी भी जब्त की। एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तमोता गांव में कुछ लोग अपने घरों से नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं। हिमाचल में भारी बारिश, शिमला में भूस्खलन से बाप बेटी और कोटखाई में बुजुर्ग की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश की वजह से जुनका तहसील में पटवार सर्कल डब्लू के उप मोहाल जोत में एक घर भूस्खलन की चपेट में आ गया। हादसे में 35 वर्षीय वीरेंद्र कुमार पिता और उनकी 10 वर्षीय बेटी की मौत हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।